हल्द्वानी दंगे में किस तरह से पुलिस और प्रशासन ने बड़ी साजिश रखी और बड़ी साजिश रचने के बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, यह बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ बयानात सामने आए हैं मुख्तलिफ लोगों के, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम बयानात मैं आपको सुनवाना चाहूंगा इसमें, और आपको उसके बाद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से एक डीएम, नगर निगम के अधिकारी ने किनके कहने पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, और जो समय रखा गया था उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल इस पर भी खड़ा हो रहा है कि जब 14 फरवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, और उससे एक हफ्ता पहले जब सुनवाई की डेट तय की गई थी, जब राहत मिली थी मुस्लिम पक्ष को कि सुनवाई के लिए इस मामले को सुन लिया गया है, तो मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला हुआ कि इस पर सील लगा दी जाए, और वो लगा भी दी गई थी। मुसलमानों को किसी तरह का सील पर ऐतराज नहीं था। उनका यह कहना था कि जब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और हाई कोर्ट जो भी निर्देश देगा हम उसको मानेंगे। और मुसलमान बेचारा जब बाबरी मस्जिद के फैसले पर चू नहीं बोला तो इस तरह के फैसलों पर कैसे बोल सकता है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में। लेकिन फिर किसके कहने पर सील लगाने के 5 दिन बाद डीएम और नगर निगम का अमला बिल्डोजर लेकर के यहां पर पहुंचा? यह एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच कैसे हो? जो जांच कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में 5 पुलिस ऑफिसर्स को रखा गया है। पुलिस ऑफिसर्स खुद डीएम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करेंगे तो फिर क्या नतीजा निकल करके सामने आएगा उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इससे पहले जितनी भी दंगों की रिपोर्ट सामने आई है, क्या उसमें हकीकत सामने आ पाई? बहुत से दंगे तो ऐसे हैं कि 20 बरस बीत जाने के बाद भी आज तक उसकी रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आई, उनको दबा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा लेकिन कहीं कोई इंसाफ नहीं है। एक लंबी तारीख है मुसलमानों के खिलाफ दंगों की, खासतौर से कांग्रेस के राज्य में। तो जाहिर सी बात है किसके कहने पर यह बिल्डोजर लेकर वहां पर पहुंचे, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और अगर आप बिल्डोजर लेकर के पहुंच भी रहे थे तो फिर आपने शाम का वक्त क्यों चुना? 4 बजे के करीब आप बिल्डोजर लेकर के पहुंचते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने बिल्डोजर की कार्रवाई की देखी है, चाहे वो कॉलोनियों के ऊपर हो, चाहे वो किसी मस्जिद के ऊपर हो, चाहे वो मदरसे पर हो, चाहे मंदिर पर हो, चाहे दरगाहों पर हो, हमने ये देखा है कि दिन में जब वर्किंग टाइम शुरू होता है या फिर 6 बजे 7 बजे सुबह को इस तरह की कार्रवाई की जाती है। वो अलग बात है कि अब दिल्ली में हम ये देख रहे हैं कि रात में भी बिल्डोजर पहुंच रहा है और बड़ी साजिश रची जा रही है मुसलमानों की मस्जिद, मदरसों और कब्रिस्तानों के और दरगाहों के खिलाफ। तो इस मामले में सुबह के बजाय शाम के वक्त आप बिल्डोजर लेकर के पहुंचते हैं। दूसरी बात जो सामने आ रही है कि जिन लोगों को आपने साथ में लेकर के सील लगाई थी, जिम्मेदारान को, आपने उनको फोन क्यों नहीं किया? तो डीएम ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा कि हमने 80 लोगों को फोन किया मुस्लिम पक्ष के, लेकिन किसी का फोन नहीं उठ रहा था। हम ये बताना चाहते थे उनको कि हम बिल्डोजर लेकर के पहुंच रहे हैं, आप लोगों को राजी कीजिए, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। लेकिन डीएम की इस बात को झूठा साबित कर दिखाया है मुफ्ती शहर ने। हल्द्वानी के जो मुफ्ती हैं उनका यह कहना है कि मेरा फोन 1 सेकंड के लिए भी ना तो स्विच ऑफ हुआ ना ही आउट ऑफ रेंज हुआ, इसकी आप रिपोर्ट मंगवा लीजिए। और दूसरा, मेरे मोबाइल में आप ये दिखा दीजिए कि आपकी तरफ से कोई कॉल आया था, आप या आपके मातहत किसी अधिकारी ने मुझे या पुलिसकर्मी ने फोन किया था, तो फिर हम मान जाएंगे कि आपकी बात ये सच है। सुनिए क्या कहना है मुफ्ती शहर का। डीएम साहिबा ने काजी शहर का नाम लिया, मैं काजी शहर हूँ। 1 लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो आप दिखा दें ना, इनका ना हम लोग और भी लोगों का, सबने कहा, मैंने कहा 1 लम्हे के लिए भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ। वो बात झूठी है, आप साबित कर दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। तो आपने सुना क्या कहना है मुफ्ती शहर का। अब इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग की एक टीम पहुंची थी दिल्ली से, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, आईपीसीआर के जरिए टीम गई थी और वहां जाकर के इन्होंने लोगों से बात की, फैक्ट जानने की कोशिश की।
जहां पर भी दंगा होता है, पिछले 5-7 साल से मैं देख रहा हूं कि ये टीम हर जगह पर पहुंचती है और वहां पर फैक्ट फाइंडिंग करती है, और उसके साथ ही एक वकीलों की टीम वहां पर खड़ी की जाती है कि जिन लोगों को इल्लीगल गिरफ्तार किया जा रहा है या जिनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है उनको किस तरह से लीगल मदद फराहम की जा सके। तो ये लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर नदीम खान की आप बाइट सुन लीजिए, उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। डीएम साहिबा ने कहा कि हमने सबको कॉल किया, 3 बजे के आसपास आपके फ़ोन बंद थे। तो शहर काजी ने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि आप 80 लोगों को फ़ोन करें और 80 लोगों के फ़ोन उस समय ना मिल रहे हों। तो 80 लोगों ने ये बात उनसे कही कि आपके पास नंबर्स थे, पीस कमेटी थी। सीधे फायरिंग करी गई, 1-to-1 फायर किए गए और इस पूरी फायरिंग में पुलिस के साथ वहाँ के क्रिमिनल्स भी शामिल थे, जो एक पर्टिकुलर कहते हैं नगर निगम के कर्मचारियों के दोस्त थे, जिसमें एक सोनकर नाम का आदमी था जिसने अपने माउजर से हमला किया, जिससे फहीम नाम के बच्चे की जान गई। जो ड्यू प्रोसेस है, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स, किसी भी प्रोसेस का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। लगातार पुलिस ने रात में फायरिंग करी और मशीन गन से फायरिंग करी गई। 1000 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। शासन कह रहा है कि तकरीबन 6 डेथ्स हुई हैं, लेकिन लोकल लोग ये कह रहे हैं कि डेथ की तादाद मिनिमम टू मिनिमम 20 के आसपास है। तो आपने देखा जिस तरह के नदीम खान का यह आरोप है कि इस पूरे मामले में जो दावा किया जा रहा है टीम के जरिए वो पूरी तरह से गलत है, और उसके साथ ही उन्होंने जांच कमेटी के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है। इसके साथ ही जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको लेकर भी नदीम खान ने ये आरोप लगाया है कि एक बड़ा बदमाश है इलाके का, जिसको बाकायदा हथियार चलाते हुए वहां पर देखा गया। मुसलमानों को जो मारा गया है उसी के जरिए उसकी गोली से मरे हैं, पुलिस की गोली से मरे हैं। सीधा फायर पुलिस के जरिए भी किया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है सीधा फायरिंग का। उन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ रची जा रही है।